हेलो दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टी टेस्ट। टी टेस्ट क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। टी टेस्ट कुल मिलाकर ये कुछ नहीं, हमारा एक बड़ा बिग सैंपल है। बिग सैंपल में से स्मॉल सैंपल को निकाल करके जब हम टेस्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड टी टेस्ट। द टी टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट व्हिच इज यूज्ड टू कंपेयर द मीन ऑफ टू ग्रुप्स, ओके, which may be related to a certain feature। यानी दो अलग अलग ग्रुप के हम हाइपोथेसिस को चेक करते हैं, तो उसको हम कंपेयर करके, तो उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, टी टेस्ट। इट्स ऑफ वन सैंपल टेस्ट, टू सैंपल टेस्ट एंड पेयर्ड टी टेस्ट। तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे दो टेस्ट की यहाँ पर, वन सैंपल टी टेस्ट एंड टू सैंपल टी टेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे, दैट इज ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है द नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन विच एन अप्रोक्सीमेशन इज बेस्ड इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या होता है, ध्यान समझेंगे कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे यहां पर दिया हुआ है। पहले लिखा है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एंड देन देखिए इसका कर्व हमारे पास ऐसा जा रहा है। जब टी डिस्ट्रीब्यूशन, दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर हम बात करेंगे, एक तो स्टैंडर्ड नॉर्मल और दूसरा टी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि सिमेट्रिकल होता है मीन के अबाउट। पहला स्टैंडर्ड था, जब डिग्री 10 थी डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इनके बीच में ज्यादा गैप था। जब डिग्री बढ़ गई तो ये गैप कम हो गया। जैसे जैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, उसका रिलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन से बढ़ता जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या हुआ कि भाई अभी कितना फ्रीडम है इनके बीच में, भाई कितना डिस्टेंस है, कितना फ्रीडम है रिलेशन के बीच में। तो जैसे जैसे डिफरेंस हमारे पास बढ़ता जाएगा, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, द टी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन द पैरामीटर डिग्री ऑफ फ्रीडम, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द वैल्यू in the final calculation of static that they are free to vary। देखिए वैरी हो रहा है, कभी 10 डिग्री कभी 20 डिग्री, दो वैल्यूज के बीच में। as the number of degree of freedom increases, the difference between t distribution and become smaller and smaller। अभी मैंने आपसे बोला कि जैसे जैसे हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम होता जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला होता है n माइनस, n मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स। जितने भी सैंपल्स हमको दिए, जैसे मैंने एग्जांपल बोलूं कि मान लिया आप के क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक, और सामने 20 अलग अलग प्रकार की चॉकलेट्स रखी हुई है। कोई डेयरी मिल्क सिल्क है, कोई फ्रूट एंड नट है, अलग अलग प्रकार की, और एक दो टॉफीज भी रख दी। ठीक है, तो अब जो पहला बच्चा है उसके लिए उनमें से कोई भी एक उठाना आजादी है, तो उसके लिए फ्रीडम कितनी ज्यादा है, 20 की 20 में से कोई सिलेक्ट कर सकता है। दूसरा बच्चा आएगा तो भैया आप एक तो चली गए, वो 19 में से सिलेक्ट करेगा। तीसरा आएगा तो 80 में सिलेक्ट कर बचा, जो आखिरी बचेगा उसको जो छोटी सी टॉफी बची होगी वही मिलेगी, जो उसके लिए बचा हो। तो उसके लिए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो गया ना भैया, उसको तो वही लेना है जो कि दिया है। ठीक है, दिस इज व्हाट द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज। अब हम बात करते हैं वन सैंपल टी टेस्ट की। पहले क्या होता है वन सैंपल टी टेस्ट? ये इसका फॉर्मूला होता है टी टेस्ट का कि भाई टी स्टैटिक का फॉर्मूला होता है x बार माइनस म्यू 0 अपॉन s अपॉन रूट n। s होता है सैंपल मीन, म्यू होता है हाइपोथेसिस वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मींस म्यू 0, ठीक है। s होता है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, n पर सैंपल। और डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने अभी आपको बताया n माइनस 1। अब दो तरह के टेस्ट देखिए, हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि दो टेस्ट होता है हमारे पास। एक होता है वन टेल टेस्ट और एक होता है टू टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट भी दो प्रकार से हमने देखे थे भाई। यहां हमने एरिया लिया था, इसको हम बोलते हैं लोअर टेल, इस एरिया को हम बोलते हैं आपका अपर टेल टेस्ट, और जब दोनों को इंक्लूड करते हैं उसको हम बोलते हैं टू टेल टेस्ट। एंड देन आफ्टर हमने कुछ वैल्यूज, जेड वैल्यूज भी फाइंड करी थी अल्फा की। जेड टेबल से अल्फा निकाले थे कि भाई हमें दो चार तो याद ही थे कि 0.05 पे क्या होता है ना,
क्रिटिकल वैल्यू भी ऑलरेडी आप लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, नहीं तो उसको प्लीज वो वीडियो देखिएगा फिर से, तो उसके अंदर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जिसने नहीं देखा है वो पहले लेक्चर से पहले उस वीडियो को पहले देख ले, तो उसको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करी थी वहां पर, रिजेक्ट और एक्सेप्ट वाली। चलिए अब हम ध्यान से देखते हैं, हमें ये टेबल काम की है। हाइपोथेसिस के अंदर हमने ये देखा था लास्ट में H0 HA, ठीक है ना, नल हाइपोथेसिस, रिजेक्टेड और अल्टरनेटिव। क्या पढ़ा था हमने लोअर टेस्ट में, अगर म्यू 0 से बड़ा है तो उसका अल्टरनेटिव म्यू 0 से छोटा होगा। अपर टेल में म्यू 0 से छोटा है तो अल्टरनेटिव बड़ा है, और टू टेल के अंदर म्यू इक्वल म्यू 0 होगा तो उसका अल्टरनेटिव। ये सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो प्लीज क्या होता है नल हाइपोथेसिस, क्या होता है अल्टरनेटिव, तो वो वीडियो एक बार जरूर देखें। फिर टी स्टैटिक के ये फॉर्मूले दिमाग में रखेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 अभी बताएं। अब दो तरह की वैल्यू अप्रोच होती है, एक होती है पी वैल्यू अप्रोच। पी वैल्यू अप्रोच में हम क्या बोलते हैं, H0 को हम रिजेक्ट करेंगे यदि पी वैल्यू अल्फा से छोटा है। यहाँ पर भी H0 को रिजेक्ट करेंगे यदि पी वैल्यू अल्फा से छोटा है, यहाँ पर भी हम रिजेक्ट करेंगे यदि पी वैल्यू अल्फा से छोटा है। और क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच में हम कब रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को, जब टी जो है हमारा स्टैटिक हाइपोथेसिस टेस्ट स्टैटिक जो है वो टी अल्फा नेगेटिव टी अल्फा से छोटा है। अपर टेल के अंदर टी अल्फा से बड़ा है तो रिजेक्ट करेंगे। टू टेल में टी माइनस जे अल्फा बाई 2 से छोटा या उससे बड़ा है ना। ये टेबल आपको पूरी एमएल अग्रवाल में मिल जाएगी, आरडी शर्मा में भी मिल जाएगी। हम डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते हैं कि हमको करना क्या है। प्लीज चलिए जैसे एक ही एग्जांपल, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम की बिना टेबल है, वो टेबल बुक में दी हुई है, आप टेबल का यूज करके आप वैल्यू निकालेंगे। मैं यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यूज का यूज करूंगा। वैसे उम्मीद करते हैं कि एग्जाम में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की वैल्यूज जो भी क्वेश्चन के अंदर यूज हो रहा होगा, उस डिग्री ऑफ फ्रीडम के आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन और टी स्टैटिक की वैल्यू दी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं पहला एग्जांपल क्या दिया हुआ है। लिखा है म्यू लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है, म्यू ग्रेटर देन 12, सैंपल मीन दिया हुआ है, एक्स बार दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। तो देखो हमको म्यू कितना दिया है, यहाँ पर म्यू हमारे पास दिया है म्यू 0 हमको दे दिया है 12, ठीक है। एन हमारे पास है 25, एक्स बार हमारे पास यहाँ पर है 14, एस हमारे पास है 4.3, ठीक। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टी स्टैटिक, तो टी स्टैटिक का फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्स बार माइनस म्यू 0। तब देखिए एक्स बार हमको दिया हुआ ऑलरेडी 14, म्यू 0 12, एस 4.32 अपॉन √20, √25 5 हो जाएगा, 2 इंटू 5। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे पूरा तो आपके पास सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, यहाँ पर 2.31, ये मेरे पास टी वैल्यू है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं, एन कितना है 25, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 20। जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम की टेबल पे 24 में नीचे जाएंगे और जब टी 2.31 चेक करेंगे तो इसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं मिलेगी। हमेशा वैल्यू जो आती है वो इंटरवल के अंदर आती है। तो इसकी जो वैल्यू मेरे पास आएगी, मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास दो वैल्यूज के बीच में आएगी। एक आएगा 2.064 और 2.49। अब इनके हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। लास्ट क्लास में पढ़ा हमने कि अल्फा क्या होता है, ठीक है। अल्फा इसका मिलेगा, टेबल के अंदर सब कुछ दिया है आपको। इसका अल्फा हमारे पास आ जाएगा 0.025, इसका आएगा 0.0। अब मेरी जो पी वैल्यू, मेरा पहला पार्ट हो गया। पी डिस्ट्रीब्यूशन, पी वैल्यू की जो रेंज है वो कहां से कहां हो गई, पी वैल्यू की मेरी जो रेंज आ गई वो मेरे पास कहां से कहां हो जाएगी, पी वैल्यू की रेंज यहां पर हमारे पास 0.01 से 0.02। अब अल्फा पे कंक्लूजन बताना ही क्या है, तो अगर मैं यहां पर पी वैल्यू देखूं, अल्फा कितना है हमारे पास थर्ड पार्ट में, अल्फा है 0.05।
अगर मैं पी वैल्यू देखूं तो पी वैल्यू जो है क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रही है अल्फा को? यस। तो हमारी अगर पी वैल्यू अल्फा से छोटा होता है तो हम क्या करते हैं भाई, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। देखिए ये रहा पी वैल्यू, अगर अल्फा की देखिए पी वैल्यू मैक्सिमम 0.025 और अल्फा 0.05, डेफिनेटली पी वैल्यू अल्फा से छोटी है, और अगर छोटी है तो हम क्या लिखेंगे कि हम एच जीरो को यहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे। ठीक, यही हमारा कंक्लूजन आएगा कि एच जीरो को आप रिजेक्ट करेंगे। फोर्थ बात, क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू से तो हम जेड टेस्ट से उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो 0.05 की जो वैल्यू होती है जेड अल्फा से, तो हमारे पास जो टी अल्फा है वो हमारे पास आ जाएगा 0.05 की जो वैल्यू होती है इसकी, दैट इज मेरे पास अवेलेबल है वैल्यू 1.711। ये आया टी अल्फा, और टी मेरे पास कितना आया यहाँ पर 2.31। देखिए अब यहाँ पर क्या है भाई, टी जो है वो टी अल्फा से कैसा है? अगर मैं यहाँ पर देखो टी है 2.31 और टी अल्फा ये है, तो अब जो टी है वो मेरा टी अल्फा से बड़ा है। टी मेरा कितना है 2.31, टी अल्फा ये रहा, तो टी इज ग्रेटर देन टी अल्फा, मैं फिर बोलूंगा नल हाइपोथेसिस को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। ऐसा नोट डाउन कीजिए, तो अब कंटिन्यू करते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने पढ़ा था वन सैंपल टी टेस्ट, अब हम बात करें टू सैंपल टी टेस्ट। तो डेफिनेटली नाम से समझ में आ रहा है कि हमको दो सैंपल दिए हुए हैं, उनका कंपेयर करके हमको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना है। देखिए इसके अंदर कुछ नहीं होगा, दो सैंपल दिए रहेंगे, दो म्यूज होंगे, दो उनके एन होंगे, दो उनके स्टैंडर्ड डेविएशन होंगे, सब कुछ दो दो होगा, बस उनका कंपैरिजन करके हमको एक साथ सॉल्व करना है। अब सेम वैसे ही है जैसा हमने वन में किया था, बस थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसके सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, मैं इसको डायरेक्ट इसकी टेबल निकाल देता हूँ, समराइज। अगेन बोला हाइपोथेसिस, फिर दो तरह के, लोअर टेल टेस्ट, अपर टेल टेस्ट को हम वन टेल टेस्ट भी बोलते हैं, और टू टेल टेस्ट। ठीक, म्यू वन माइनस म्यू टू, इनके पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। डी क्या होता है, डी मतलब इन दोनों का डिफरेंस। अगेन यहाँ पर नल हाइपोथेसिस अगर बड़ा है तो अल्टरनेटिव छोटा होगा। लोअर टेस्ट में ये डिफरेंस डी से बड़ा होगा, अपर टेल में डिफरेंस डी से छोटा होगा। टी स्टैटिक का वहां फॉर्मूला दूसरा था, यहाँ फॉर्मूला ये है x1 बार माइनस x2 माइनस t0। इस फॉर्मूले को हम जरा साइड में यहाँ पर लिख लेते हैं, तो हमारे काम आएगा फॉर्मूला x1 बार माइनस x2 बार माइनस t0 अपॉन अंडर रूट ऑफ s1 स्क्वायर बाय n1 प्लस s2 स्क्वायर बाय n। तीनों के लिए यही फॉर्मूला है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला हमारा क्या होगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला हमारे पास है इस पूरे का स्क्वायर, s1 स्क्वायर अपॉन n1, s2 स्क्वायर अपॉन n2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n1 माइनस 1, s1 स्क्वायर अपॉन n1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n2 माइनस 1, s2 स्क्वायर अपॉन n2 का होल स्क्वायर। बाकी सब वही है। एच जीरो को रिजेक्ट करेंगे अगर पी वैल्यू अल्फा से छोटी है, एच जीरो को रिजेक्ट करेंगे। क्रिटिकल वैल्यू टी इज लेस देन माइनस टी अल्फा, लोअर टेल टेस्ट है तो, अपर टेल टेस्ट है तो टी हैज टू बी ग्रेटर देन टी अल्फा, और अगर टू टेल टेस्ट है तो टी हैज टू बी लेस देन माइनस टी अल्फा बाय टू। ठीक है, बिल्कुल इसके अंदर कुछ नहीं, बस फॉर्मुलेज हैं जो हमको याद रखना है, बाकी क्वेश्चन हमारी सारी पिक्चर को क्लियर कर देगा। जैसे अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल देखूं, इसी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए हमको सब कुछ दिया हुआ है और क्या क्या पूछा है।
दो सैंपल्स हैं, सैंपल 1 में n1 है इतना, n2 है इतना, x बार इतना है, x2 बार इतना है, स्टैंडर्ड डिवीजन s1 और s2 सब कुछ दिया है। सबसे पहले बोला है टी वैल्यू इज स्टैटिक, ये रहा टी वैल्यू है स्टैटिक का फॉर्मूला। तो टी वैल्यू स्टैटिक का फॉर्मूला हमारे पास जो है, अगर हम उस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करें इसके अंदर, तो मैं फर्स्ट पार्ट को कैसे सॉल्व करूंगा भाई? फर्स्ट पार्ट को मैं सॉल्व करूंगा इस प्रकार से, यहाँ करते हैं हम x1 बार माइनस x2 बार, तो x1 बार है 13.6 माइनस 10.1 माइनस d0, ये रहा d0, d0 कितना है यहाँ पर 0, अपॉन अंडर रूट ऑफ s1 स्क्वायर, ये रहा s1, दैट मीन्स 5.2 स्क्वायर ओवर n1 यानी 35 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2 मतलब 40। ठीक, तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो अगर एक स्टेप और बढ़ा दूं तो इसको सॉल्व करने के बाद ऊपर तो ये रहेगा 13.6 में से इसको माइनस कर देंगे आप, ये ऊपर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3.5 और अंडर रूट में जब इस पूरे को मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा कुल मिला करके जितना भी इसका आंसर, हम डायरेक्ट ही आंसर लिख देते हैं, इसको सॉल्व करने पे जो मेरे पास आंसर आएगा पूरी इसकी वैल्यू 5.2 स्क्वायर बाय 35 मेरे पास आएगा 0.7725 प्लस ये मेरे पास आ जाएगा 1.80625। और जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा तो भाई आपकी जो टी वैल्यू है दैट्स कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेट 2. ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट बोला है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर टी डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर मैं बात करूं निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम? ये रहा डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला। कैसे निकालना डिग्री ऑफ फ्रीडम? हमारे पास फॉर्मूले में अगर हम पुट करें, सेकेंड पार्ट यहां करते हैं हम इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला, दैट इज s1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस s2 स्क्वायर अपॉन n2 का होल स्क्वायर। ये जो वैल्यू दिख रही है आपको नीचे, इस पूरे की पूरी वैल्यू को न्यूमरेटर में लिखकर इसका स्क्वायर कर देते हैं, 0.7725 प्लस 1.80625 इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n1 माइनस 1, n1 है 31, तो 31 माइनस 1 यानी 34, s1 स्क्वायर अपॉन n1 यानी ये 5.2 का स्क्वायर अपॉन n1 यानी कितना है हमारे पास n1 यहाँ पर 35, जो भी इसकी वैल्यू हमने अपॉन 35 प्लस 1 अपॉन यानी यही वैल्यू आएगी n2 माइनस 1 यानी 39 इंटू 8.5 होल स्क्वायर अपॉन 40। पूरा सॉल्व कर लेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां से आपके पास आएगी 65। अब क्या करना है, टेबल में जाकर डिग्री ऑफ फ्रीडम 65 में जाएंगे, उसमें t 2.8 पर जाएंगे और वहां पर चेक करेंगे किस इंटरवल में t 2.8 आ रहा है। जब आप इसको चेक करेंगे तो आएगा 1.997 और 2.385 के बीच। अब हम इसका निकालेंगे अल्फा कि क्या रेंज आएगी अल्फा की, तो अल्फा मेरे पास यहां पर आएगा 0.0025 और ये होगा 0.01। तो मतलब अब जो मेरी p वैल्यू है थर्ड पार्ट वो इसके बीच में आई। अगर मैं बोलूं p वैल्यू की बात करूं तो p वैल्यू मेरी इन दोनों के बीच में आएगी, तो p वैल्यू कैसे लिखूंगा मैं? इट इज ग्रेटर देन 0. किस किस के बीच में? 0.1 और 0.01
0.025, ये हो गई पी वैल्यू मेरे पास। अब मुझे कंक्लूजन निकालना है अल्फा 0.5। अगर मेरा अल्फा 0.5, नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, कि अगर अल्फा 0.5 और पी की मैक्सिमम वैल्यू 0.05, दैट मीन्स पी जो है, पी वैल्यू अल्फा से छोटा है, तो हम बोलेंगे H0 को रिजेक्ट करना है। अब रिजेक्शन रूल फॉर क्रिटिकल वैल्यू, और क्रिटिकल वैल्यू के लिए अगर हम बात करें तो क्रिटिकल वैल्यू का यहाँ पर केस क्या होता है हमारे पास, देखिए हमारे पास क्या होगा क्रिटिकल वैल्यू का केस। क्रिटिकल वैल्यू में टी कितना है, ये रहा, क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, इस पॉइंट पर अगर मैं क्रिटिकल वैल्यू निकालूं, टी मेरे पास ये रहा, अल्फा पर जो टी अल्फा की वैल्यू होती है दैट्स इज कम आउट टू बी 1.960। तो निश्चित तौर पे टी जो है तो फिर बड़ा है टी अल्फा से, और टी अगर टी अल्फा से बड़ा है तो हम क्या बोलेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर। ध्यान से ऐसा नोट डाउन कर लीजिए एग्जांपल को, तो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन में आपको μ1 माइनस μ2 इक्वल दिया हुआ है ना, इस क्वेश्चन में हमको इक्वल दिया हुआ है। तो अगर इक्वल दिया है मतलब हमारे पास यहाँ पर टू टेल टेस्ट लगेगा, और टू टेल टेस्ट लगने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे में 2 से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा भाई, इस केस के अंदर पी वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई करके 0.02 0.05, ठीक है। तो अब यहाँ पर पी वैल्यू अल्फा से छोटी है तो H0 क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं, हम इसकी एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज। कंसीडर द हाइपोथेसिस टेस्ट ग्रेटर देन बोला है, तो ग्रेटर देन बोला है तो हम इसके अंदर कौन सा टेस्ट लगाते हैं, लोअर टेल टेस्ट आएगा यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, वन टेल टेस्ट का। तो हमारे पास μ0 हो गया 45, ठीक है सर, n दे दिया है 36, x बार हो गया 44 और s हो गया 5.2। अगर मैं फर्स्ट पार्ट देखूं तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ t और अल्फा आपको दे दिया है 0.01, करना क्या है, कंप्यूट द रेंज ऑफ टी वैल्यू स्टेट यूर टेम्परेचर। पहले हमें टी स्टैटिक निकालना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला लिखा था हमने इस केस के अंदर, ये वन सैंपल टेस्ट है, तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास भाई, x बार माइनस μ0 s बाय रूट n। तो लगा दीजिए भाई 44 माइनस 45 अपॉन 5.2 डिवाइडेड बाय रूट 36। जब इसको आप पूरा सॉल्व कर लेंगे ये आपके पास आएगा -1.15। लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें से नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे नेगेटिव साइन, और उसको मान लेंगे 1.1। अब इस 1.15 पे अगर मैं आगे चलूं, अब मैं पहले निकालूंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम वन टेल टेस्ट में होता है n-1, n कितना था 36, तो 35। तो मैं यहां करता हूं इसको आगे सॉल्व। तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी 35 में t 1.15 चेक करें टेबल के अंदर, तो इसकी जो रेंज आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिलेगी, इसकी जो रेंज आएगी दोस्तों वो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर। जब हम इसकी रेंज निकालेंगे, इट्स कम आउट टू बी 0.852, मेरे पास पूरा सॉल्व है, से 1.306, ठीक। तो अब इसका अल्फा निकाले हमारा, इसका अल्फा मेरे पास हो जाएगा 0.20 और 0.10। तो पी वैल्यू किसकी बीच में लाई करेगी, पहले हम छोटी वैल्यू लिखते हैं, इसकी पी वैल्यू लाई करेगी 0.10 और 0.20 के बीच में। अब देखो अल्फा कितना दिया है 0.01, तो अल्फा दिया 0.01, तो यहाँ पर पी वैल्यू जो आ रही है वो अल्फा से बड़ी आ रही है,
तो हम क्या बोलेंगे, H0 नॉट रिजेक्ट। तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा नोट डाउन कीजिए, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग हाइपोथेसिस टेस्ट, म्यू इक्वल 100, म्यू नॉट इक्वल। यहां पर हमको समझ में आ रहा है, देखते हैं कि हमें टू टेल टेस्ट लगाना है। यदि हम पी की वैल्यू निकालेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगेन हमारे पास म्यू यहाँ पर दे दिया 100, ये मेरे पास दे दिया है n, ये x बार और ये s। पहले फिर वही टी स्टैटिक निकाले। क्या फॉर्मूला होता है, x बार दैट इज 103 माइनस म्यू 0 अपॉन s यानी 11.5 डिवाइडेड बाय रूट n, और n यहां पर है 65। पूरा सॉल्व कर लेंगे। Then what's t come out to be? T come out to be 2.1032. Degree of freedom n minus 1 यानी 65 minus 164। तो मैं क्या करूंगा, 64 में टेबल के अंदर 21.032 t को चेक करूंगा। तो इसका जो मेरे पास इंटरवल आ जाएगा वो हमारे पास यहाँ पर आता है 1.996 से लाया करेगा 2.306। तो इसका अल्फा जो मेरे पास आएगा, अल्फा आ जाएगा 0.025 से 0.01। तो पी वैल्यू कहां लाई करेगी, पी वैल्यू लाई करेगी, अगर मैं बोलूं 0.01 से 0.025, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं। तो अगर मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं तो टू वे टेस्ट है कि हमारे पास यहाँ पर टू टेल टेस्ट लगेगा। कोई इक्वल दिया तो पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करो। ये आ गया हमारा पी वैल्यू। अब अपन देखते हैं अल्फा कितना दिया है। अल्फा हमको यहाँ दिया है 0.05। डेफिनेटली पी वैल्यू जो है वो 0.05 से छोटी है, दैट मींस पी वैल्यू लेस देन अल्फा है, तो हम बोलेंगे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्रिटिकल वैल्यू पर आए। तो क्रिटिकल वैल्यू से हम कैसे चेक करते हैं इसको, हम क्रिटिकल वैल्यू से चेक करने के लिए हम इसकी वैल्यू देखते हैं किस किस के बीच में हमारे पास होती है। तो हमारे पास t 0. t अल्फा यानी t 0.05 की वैल्यू होती है 1.660, और t अल्फा मेरे पास ये टू वे टेस्ट है। तो मैं यहां पर देखूं, मैंने क्या बोला भाई, t हैज टू बी ग्रेटर देन -t। ठीक है, t हमारे पास -t अल्फा से बड़ा होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूं इसके अंदर। ठीक है, तो अगर मैं देखूं हमारे क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पूरा सॉल्व किया है हमने। तो इस क्वेश्चन के अंदर तो हमसे खैर इतना ही पूछा था, तो हम एक काम करें, इसकी जरूरत ही नहीं है हमको। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा ही नहीं है तो नीचे आने की जरूरत ही नहीं है, हम तो काम ही इतना हो जाएगा हमारा, तो क्रिटिकल वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। और ये हमारा हो गया H0 रिजेक्ट सेकंड क्वेश्चन में। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछा है इसके अंदर। तो काफी कुछ पूछा है, हर चीज देखते हैं। म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 238 लेस देन, यहाँ पर हम बोलेंगे लोअर टेल टेस्ट लगाएंगे। म्यू 0 हमारे पास आ गया, n मिल गया, x बार मिल गया, s मिल गया, बिल्कुल वैसे का वैसा हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर टी स्टैटिक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, x बार माइनस म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ s, मतलब 80 अपॉन रूट 100। जब हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो t की वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर, दैट्स कम आउट टू बी -0.88। लेकिन फिर मैंने बोला नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट करना है आपको, तो हम t मान के चल लेंगे यहाँ पर 0.8। z डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 100 माइनस 1, फिर वही 99। फिर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम टेबल में जाएंगे, t 0.88 पर जाएंगे, तो हम देखेंगे किस इंटरवल में लाई कर रहा है। ये यहाँ पर लाई करेगा 0.849
और 1.299 है। तो यहाँ पर इसका अल्फा मेरे पास होगा 0.20 और यहाँ पर होगा 0.10। जो मेरी पी वैल्यू है वो लाई करेगी 0.10 और 0.20 के बीच। अब यहाँ मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा 2 से, क्योंकि ये लोअर टेस्ट। मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया, अब थर्ड पार्ट है। अल्फा पे कंक्लूजन निकालना है। अल्फा अगर मैं देखूं, अल्फा दिया है 0.05, पी वैल्यू दी है, लेकिन पी वैल्यू अब देखो यहाँ पर पी वैल्यू अल्फा से बड़ी आ रही है। पी वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा, तो हम क्या बोलेंगे, H0 नॉट रिजेक्ट, H0 को रिजेक्ट नहीं करेंगे। अब क्रिटिकल वैल्यू पर बात करें, अगर मैं क्रिटिकल वैल्यू की यहां पर बात करूं तो टी अल्फा 0.05 की वैल्यू होती है 1.660। और यहां पर हम क्या बोलते हैं, कंडीशन क्या होती है रिजेक्ट करने की, इफ टी इज लेस देन इक्वल माइनस टी अल्फा। तो टी मेरे पास कहां दिया है, ये रहा, -0.88, और इसका नेगेटिव हो जाएगा -1660। लेकिन यहां पर ये इससे बड़ा आ गया डेफिनेटली, तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हम क्या बोलेंगे, आपका नल हाइपोथेसिस अगेन नॉट रिजेक्ट। नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट नहीं, ऐसा नोट डाउन कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4 से हम ऐसे ट्राई करेंगे आप लोग। चलिए दोस्तों, हम 6 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। ये क्योंकि ये 2 सैंपल टेस्ट के ऊपर है, सैंपल कंपैरिजन के अंदर 2 सैंपल टेस्ट के ऊपर है। इसको करने के लिए हमने ऐसे एग्जांपल ऊपर किया था, सेम उसी एग्जांपल की तरह से आप इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हैं। फिर भी हम देख लेते हैं क्या हमारे फॉर्मूले थे और क्या हमको निकालना था। हमारे पास पहले टी स्टैटिक का जो फॉर्मूला था वो हमने क्या लिखा था, वहां पर हमने लिखा था x1 बार माइनस x2 बार माइनस d0 अपॉन अंडर रूट ऑफ s1 स्क्वायर बाय n1 प्लस s2 स्क्वायर बाय n। चलिए पहले अपन टी स्टैटिक निकालते हैं, सब कुछ दिया हुआ है हमको यहाँ पर। तो अगर टी स्टैटिक निकालें, दैट्स कम आउट टू बी x1 बार दैट इज 525 माइनस 487 माइनस 0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 57.5 का स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 49.5 का स्क्वायर अपॉन 12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे so it's come out to be 38 अपॉन अंडर रूट में 206.64025 प्लस 204.187। और सॉल्व करने पर जो फाइनली टी आएगा मेरे पास, वो मेरे पास हो जाएगा 38 अपॉन, इन दोनों का सम अप्रोक्सीमेट ले लेता हूं मैं, 410.821 और टी मेरे पास एट लास्ट आ जाएगा 1.8। अब मुझे यहाँ पे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना पड़ेगी, है ना। और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था डिग्री ऑफ फ्रीडम जब हम निकालते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमने फॉर्मूला लगाया था भाई s1 स्क्वायर बाय n1 s2 स्क्वायर बाय n2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n1 माइनस 1, है ना, s1 स्क्वायर बाय n1 प्लस 1 अपॉन n2 माइनस 1
सब कुछ हमको दिया है, इसकी वैल्यू ये रही हमारे पास डायरेक्टली, है ना। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे और तो हम क्या लिखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए भाई, 410.82 का स्क्वायर अपॉन 1/15 इंटू ये वाली वैल्यू, इसको 206.6 मान लेते हैं, 1/12 इसको हम 204.2 मान लेते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम अप्रोक्सीमेट आ जाएगी 25.43, जिसको हम 25, फिर आगे वैसे ही करना है। 25 में आप t 1.87 पे जाएंगे और 1.87 की रेंज निकालेंगे, ये आ गई हमारे पास 1.676 से 2.009। इसके अल्फा को फाइंड कर लेंगे 0.005 और 0.025। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पी वैल्यू जो फाइंड करेंगे तो पी वैल्यू उसके बीच में लाई करेगी। जो मेरी पी वैल्यू होगी भाई वो लाई करेगी 0.025 और 0.05 के बीच। मैं अगर अल्फा चेक करूं तो अल्फा मेरे पास 0.05 है, तो डेफिनेटली ये जो पी वैल्यू है वो अल्फा से छोटी है, तो हम बोलेंगे H0 को हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक, क्रिटिकल वैल्यू की तरफ अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो मैं आपको क्रिटिकल वैल्यू वाला पार्ट लास्ट पार्ट भी करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो टी अल्फा है यानी टी 5.05 वो आएगा 1.708 और टी की वैल्यू है 1.87। तो डेफिनेटली अगर टी अल्फा से बड़ा है ऑब्वियसली 1.87 और ये, तो हम क्या बोलेंगे, नल हाइपोथेसिस को हमने फिर से रिजेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो जिस भी फ्रेंड ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। इसके अंदर आपको अप्लाइड मैथ्स के सारे टॉपिक्स मिलने वाले हैं। अभी इस चैनल के अंदर मैं आपको बोर्ड के प्रैक्टिस के लिए सैंपल पेपर्स भी डालूंगा, उनके सॉल्यूशंस भी डालूंगा, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर। थैंक यू।